इस वीडियो में हम देखेंगे एंड पॉइंट्स कैसे बनाते हैं। एंड पॉइंट्स को हम रूट्स भी कहते हैं या कस्टम एपीआई भी कहते हैं। जिस तरह यहाँ सामने एक यूआरएल दिया हुआ है, अब ये एक एंड पॉइंट है जिसके ज़रिए हम किसी भी वेब एप्लीकेशन का डाटा अपने ब्राउज़र में लेकर आ रहे हैं। तो इसी तरह का हम एंड पॉइंट अब बनाना सीखेंगे। इसे एंड पॉइंट भी कहते हैं, रूट्स भी कहते हैं, कस्टम एपीआई भी कहते हैं। तो पहले देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। इस वीडियो में जो अभी ये नोट्स शो हो रहे हैं, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो पहली एग्जाम्पल ये है कि हमने एक हेलो वर्ल्ड नामी एक मैसेज डिस्प्ले कराना है ब्राउज़र विंडो को यूज़ करते हुए और थंडर क्लाइंट एक्सटेंशन को यूज़ करते हुए। थंडर क्लाइंट एक्सटेंशन वही है जो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में यूज़ की थी। प्रीवियस वीडियो का लिंक भी मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्रीवियस वीडियो में भी हमने एक index.js नामी एक फ़ाइल बनाई थी, उसमें हमने db नामी फ़ाइल को हमने इंपोर्ट भी किया था। फिलहाल मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ, अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है और हमें db की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। हमने जस्ट एंड पॉइंट बनाने और जस्ट हमने हेलो वर्ल्ड मैसेज जस्ट डिस्प्ले कराना है, उसमें हमें डाटाबेस की ज़रूरत नहीं है। तो अभी मैंने db.js की फ़ाइल को भी ख़त्म कर दिया और इसके अंदर से जो इम्पोर्टिंग थी, जो रिक्वायर के ज़रिए हमने उसे इम्पोर्ट किया था, वो भी ख़त्म कर दिया। तो अभी हमने क्या काम करना है, इसके अंदर ये वाला कोड लिखना है। तो ये फाइल मैंने एक एक्सप्रेस बेस्ड प्रोजेक्ट की है, तो मुझे सबसे पहले तो उसे रिक्वायर करना पड़ेगा अपने एक्सप्रेस प्रोजेक्ट को। तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा रिक्वायर, डबल कोटेशन मार्क्स भी लिख सकते हैं और सिंगल कोटेशन मार्क्स भी लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा एक्सप्रेस, और एक्सप्रेस को जब मैंने इंपोर्ट किया अपनी इस फाइल में, तो ये कोई ना कोई चीज़ एक्सपोर्ट कर रहा होगा, तो उसको किसी भी वेरिएबल में सेव कर लें ताकि आगे जब हमें उसे यूज़ करें तो हमें आसानी हो सके। तो मैं वेरिएबल किसी भी नाम का बना सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं बनाता हूँ एक्सप्रेस। इस एक्सप्रेस में और इस एक्सप्रेस में फ़र्क है। ये एक्सप्रेस एक पैकेज का नाम है जो हमने प्रीवियस वीडियो में इंस्टॉल किया था। एक पैकेज हमने एक मोंगोज इंस्टॉल किया था, एक एक्सप्रेस इंस्टॉल किया था, एक नोडमोन इंस्टॉल किया था। इस तरह इस पैकेज में जो चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही थी उसको हमने इस वेरिएबल में सेव कर लिया और इसको मैंने कॉन्स्ट के ज़रिए डिक्लेयर किया। नेक्स्ट हमने ये काम करना है, एक और हमने एक वेरिएबल बनाना है, किसी भी नाम का बना लें। मैं जस्ट बना रहा हूँ ऐप नाम का, और इस एक्सप्रेस नामी वेरिएबल को जो वहाँ से चीज़ें एक्सपोर्ट हुई थी वो एक फंक्शन था। ये एक फंक्शन एक्सपोर्ट कर रहा था जिसे मैंने एक्सप्रेस नामी फंक्शन बना लिया था और उसको जस्ट मैंने कॉल किया और उसमें जो चीज़ें आ रही थी उसको जस्ट मैंने ऐप में स्टोर कर लिया। अब इस ऐप को यूज़ करते हुए अब मैं डिफरेंट एंड पॉइंट्स बना सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे ऐप.गेट। गेट का मतलब है कि मैंने कोई भी एंड पॉइंट लिखना है और उसके ज़रिए जो डाटा आ रहा है जस्ट उसको डिस्प्ले करना है, जस्ट उसको अपने ब्राउज़र में लेकर आना है। तभी मैं यहाँ लिखता हूँ ऐप.गेट। ऐप मैंने कैसे बनाया, क्योंकि मुझे एक फंक्शन मैंने कॉल किया, वो फंक्शन जो ये वाला पैकेज एक्सपोर्ट कर रहा था। तो मैंने यहाँ पे लिखा ऐप.गेट। गेट मैंने इसलिए लिखा क्योंकि अभी जो मैं एंड पॉइंट बनाने लगा हूँ वो जस्ट एक गेट मेथड के जरिए डाटा लेके आएगा। मेथड डिफरेंट टाइप के होते हैं, एक गेट भी होता है, पोस्ट भी होता है, डिलीट भी होता है, पुट भी होता है। ये सारे मेथड हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो पहला जो मेथड है वो है गेट। तो इस मेथड को मैं कॉल करता हूँ और मैं यहाँ पे अपना एंड पॉइंट बनाता हूँ। तो पहला पैरामीटर है मेरे एंड पॉइंट का हिस्सा। तो मुझे डबल कोटेशन मार्क्स यूज़ करने हैं या सिंगल कोटेशन मार्क्स भी यूज़ कर सकते हैं। मैं लिखता हूँ /, कि जब भी मैं लोकल होस्ट लिखता हूँ तो डायरेक्टली यही वाला पॉइंट हिट करेगा। अभी पहला पैरामीटर ये वाला है। दूसरे पैरामीटर में हमने एक कॉल बैक फंक्शन बनाना है। उसमें 2 पैरामीटर होंगे, एक है रिक्वेस्ट और एक है रिस्पॉन्स। नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं। रिक्वेस्ट वो है जो हम उस एंड पॉइंट को देंगे, डाटा जो हम उसको डाटा दे रहे हैं वो जाएगा रिक्वेस्ट के जरिए। REQ मैंने जस्ट यूज किया रिक्वेस्ट के लिए, पूरा भी लिख सकते हैं। यहाँ पे वेरिएबल नेम चेंज कर सकते हैं। जब हमने वो एंड पॉइंट हिट किया, हिट करने के बाद जो वो हमें रिस्पॉन्स सेंड करेगा, वो रिस्पॉन्स इस वेरिएबल के जरिए हम गेट कर सकते हैं। तो ये वो एक कॉल बैक फंक्शन है जिसके 2 पैरामीटर यहाँ पर इस्तेमाल होंगे। कॉल बैक फंक्शन में कंप्लीट करता हूँ एरो फंक्शन के जरिए, ये सारी कॉल बैक फंक्शन की बॉडी होगी। अब जस्ट मैं यहाँ लिखता हूँ रिस्पॉन्स, कि जब भी ये URL या ये एंड पॉइंट हिट होता है तो रिस्पॉन्स res.send कि सेंड कर दो। हमने भी मैसेज डिस्प्ले करना था हेलो वर्ल्ड का, तो जस्ट मैं एक हेलो वर्ल्ड का मैसेज सेंड कर देता हूँ। जब भी वो एंड पॉइंट हिट होगा तो ये आरिस, तो रिस्पॉन्स नामी जो मैंने वेरिएबल बनाया है उसके जरिए मैंने सेंड का फंक्शन कॉल किया और सेंड के फंक्शन में मैंने जस्ट हेलो वर्ल्ड नामी मैसेज को सेंड कर दिया। हमने जब भी कोई एंड पॉइंट हिट करना है तो वो जो रिस्पॉन्स सेंड करे वो कौन सी पोर्ट पर सेंड करे, अपने कंप्यूटर पे किस पोर्ट पे लिसन करना है, पोर्ट नंबर हमने बताना है। तो मुझे यहाँ पे लिखना है ऐप.लिसन। लिसन का एक फंक्शन है, फंक्शन में हमने पोर्ट नंबर देनी है। पोर्ट नंबर फॉर एग्जांपल मैं 5000 लिख देता हूँ।
ये नंबर आप अपनी मर्जी से कुछ भी चेंज कर सकते हैं। इसको आप वेरिएबल में रख के कर लें या डायरेक्टली यहाँ पे पास कर लें, दोनों तरीकों से काम हो जाएगा। बस इतना फंक्शन था जो हमारे index.js फाइल में लिखना था। इस फाइल में भी यही कोड लिखा हुआ है जिसमें हमने पोर्ट नामी एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर 5000 सेव किया और उसको हमने जस्ट यहाँ पे कॉल किया हुआ है और सारा कोड वही लिखा हुआ है। अब इसको हमने रन कैसे करना है, हमने जो प्रीवियस वीडियो में जैसे प्रोजेक्ट अपना रन किया था नोडमोन के जरिए, बिल्कुल वही प्रोसेस है सारा। तो हमने अपनी टर्मिनल विंडो में आना है, ये ऑलरेडी रन हो रहा है, यहाँ पे इसको मैं स्टॉप करता हूँ। तो जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ नोडमोन के बाद स्पेस ./index.js। index.js क्यों है, क्योंकि ये हमारा एंट्री पॉइंट है हमारे एक्सप्रेस बेस प्रोजेक्ट का। तो जस्ट ये लिखने के बाद मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो हमारा ये प्रोजेक्ट रन हो गया। अब हमने नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि अपने ब्राउजर में आना है और यहाँ पे लिखना है लोकल होस्ट। लोकल होस्ट के बाद मैंने पोर्ट नंबर क्या लिखी थी 5000, तो मुझे यहाँ पे लिखना है 5000 और एंटर प्रेस करना। तो देखें मैसेज डिस्प्ले हो रहा हेलो वर्ल्ड। तो ये वो एंड पॉइंट था जो अभी हमने बनाया है। ये हमारा अभी एक रूट था जो हमारी एप्लीकेशन का रूट था, जो हम जैसे भी एंटर करते हैं किसी भी ब्राउजर के URL सेक्शन में तो हमें वो एक रिस्पॉन्स सेंड करेगा और रिस्पॉन्स हमने गेट किया गेट मेथड के जरिए। नेक्स्ट इसी लेसन में है कि हमें इसको रन करने का एक और भी तरीका है कि हम थंडर क्लाइंट यूज करें। थंडर क्लाइंट इसलिए हमें सीखना जरूरी है क्योंकि बाकी आगे जो हम कोड करने वाले हैं, जो आगे एग्जांपल्स आएंगी वो सारी थंडर क्लाइंट बेस पे ही है। तो अभी थंडर क्लाइंट बेस पे भी इसी को हम रन करके देख लेते हैं। जब भी आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे थंडर क्लाइंट को तो आपके पास इस तरह से आइकन शो होगा थंडर क्लाइंट। इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये सारी वो एक्टिविटीज जो मैंने परफॉर्म की थी, तो आपकी शायद ये शो ना हो, आपने जस्ट इस न्यू रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है। तो हम अभी गेट मेथड यूज कर रहे हैं, आपने मेथड सेलेक्ट करना है और यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट HTTPS आता है तो आपने S रेज कर देना है और यहाँ पर अपना URL लिखना है, जो भी आपने एंड पॉइंट बनाया वो लिखना है। हमारा था लोकल होस्ट कॉलन और फिर 5000 पोर्ट हमारी थी, बस इतना था हमारा। तो जैसे मैं लिख के सेंड करता हूँ तभी ये इसी में एरर दे रहा है कि ये मैंने सही नहीं लिखा, www नहीं लिखना, यहाँ पे जस्ट लिखना है ये। उसको मैंने रेज किया, एंटर प्रेस किया तो देखें यहाँ पे मैसेज आ रहा है रिस्पॉन्स में हेलो वर्ल्ड। तो ये थंडर क्लाइंट एक्सटेंशन के जरिए भी हमने अपनी आउटपुट देखना सीख ली। जो हमने मेथड यूज किया अभी गेट है, तो अब आने वाले लेसन में हमने सारे मेथड्स भी देखेंगे। ये था अल्टरनेटिव वे टू व्यू द आउटपुट बाय यूजिंग गेट मेथड। नेक्स्ट एग्जांपल है क्रिएट मल्टीपल एंड पॉइंट्स अनलाइक एग्जांपल 1 इन विच ओनली वन एंड पॉइंट इज क्रिएटेड। अभी सिर्फ एक एंड पॉइंट क्रिएट किया गया था पिछले एग्जांपल में, एग्जांपल नंबर 1 में। अभी इस एग्जांपल में हमने मल्टीपल एंड पॉइंट्स बनाने हैं। जिस तरह अभी मैंने आपको बताया था जो हमारा अभी जो मेन URL है वो अभी कौन सा है, ये वाला लोकल होस्ट कॉलन 5000, ये हमारा मेन है। अगर हमने यहाँ पर कुछ भी ना लिखा, / लिखी गेट मेथड के बाद, इसका मतलब है कि हम जैसे ही इस URL को हिट करेंगे तो हमारा जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो इसमें आएगा। अगर हमने ऐसा लिखा कि /web, अगर मैं ये वेब लिखता हूँ तो फिर मेरा ये वाला रिस्पॉन्स आएगा। अभी इसको लिख के देखते हैं अपने कोड में। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, एक और app.get और मुझे यहाँ पे एक और रूट बनाना है /, अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर वेब और फिर से वही काम, एक और कॉल बैक फंक्शन। वेरिएबल अपनी मर्जी से रख सकते हैं, मैं जस्ट रख रहा हूँ रेक एंड रेस और ये एरो फंक्शन के जरिए मैं इसकी बॉडी क्रिएट कर रहा हूँ और मैं यहाँ रेस और फिर सेंड नामी फंक्शन बनाया और जस्ट यहाँ पे डाटा वही रख लेते हैं जो हमारा वेबसाइट में था। जस्ट मुझे यहाँ पे इस वेब डेवलपमेंट को कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। जैसे मैंने फाइल को सेव किया तो अब देखिएगा रिजल्ट कैसा आएगा। ये ब्राउजर के जरिए मैं सेंड कर रहा हूँ। अगर मैं ये अपना मेन रूट ही एंटर कर रहा हूँ तो डिस्प्ले हो रहा है हेलो वर्ल्ड, लेकिन अगर मैंने इसके बाद लिखा /web तो देखें आउटपुट क्या आ रही है, वेब डेवलपमेंट। तो मैंने 2 एंड पॉइंट बना लिए अपनी इसी एप्लीकेशन में, एक ये वाला है और एक ये सारा है। इस तरह आप इस थंडर क्लाइंट के जरिए भी रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लिखते हैं /web एंटर तो यहाँ पर वेब डेवलपमेंट का रिस्पॉन्स आ जाएगा। इस तरह आप मल्टीपल एंड पॉइंट्स भी बना सकते हैं। जिस तरह यहाँ पर वेब एक्सरसाइज के नाम से बनाया गया और फिर वेब एक्सरसाइज और फिर रिजल्ट के नाम से बनाया गया। तो सारे इस एग्जाम्पल में मल्टीपल एंड पॉइंट्स बनाए गए। इसको रन कैसे करना है कि आप ये वाला रूट भी लिख सकते हैं, ये वाला रूट भी लिख सकते हैं और ये वाला रूट भी और ये वाला रूट भी। इस एग्जाम्पल में नोट करने वाली बात यह है कि अभी तक हमने सारे रूट्स index.js नामी फाइल में बनाए हैं। जो रूट्स बनाए, रूट्स के बाद हमारा जो रिस्पॉन्स है वो इसी के अंदर सेंड हो रहा है। किस फाइल के अंदर, index.js फाइल के अंदर, जो कि एक इम्प्रॉपर वे है। हम जस्ट index.js वाली फाइल में रूट्स बनाएंगे, सिंपल ये रूट्स बनाएंगे, ये वाला रूट्स। बाकी जो रिस्पॉन्स वाली लाइन है ये हम एक और फाइल में लिखेंगे तो वो हमारा उस तरह कोड एक थोड़ा प्रॉपर वे में आ जाएगा। दोनों मेथड ठीक है, बस थोड़ा स्टाइल डिफरेंट है। तो अभी ये इसी काम को हम एक अगले मेथड के जरिए करते हैं जो भी मैंने आपको बताया। इसमें यही प्रॉब्लम डिस्कस किया गया। अब इसी को हमने मल्टीपल रूट्स बनाने हैं लेकिन 4 डिफरेंट फाइल बनानी। तो देखें यहाँ पर वही वाला काम किया गया। इस मेन रूट में तो सिर्फ डायरेक्टली उसी को रन किया जिस तरह पहले हम कर रहे थे। मतलब अभी हम क्या करने लगे हैं, ये वाला जो काम है ये सारा का सारा ये वैसा का वैसा ही रहेगा, इसको बस चेंज करना है। मतलब ये वाली फाइल
फाइल ये यहाँ पे नहीं लिखना, ये रिस्पॉन्स यहाँ नहीं सेंड करना, मतलब सेकंड पैरामीटर हम इस गेट मेथड का चेंज कर देंगे। हम यहाँ पर एक और फाइल नेम लिखेंगे। फाइल नेम कैसे लिखनी है, हमने जस्ट रिक्वायर करना है एक और फाइल को, एक और फाइल रिक्वायर करो, उसके अंदर हमने रिस्पॉन्स सेंड किया होगा, मतलब ऐसी ही लाइन इस फाइल के अंदर लिखी होगी। अब हम क्या करने लगे, यहाँ पर वेब का फंक्शन ही हो तो जस्ट हमने यहाँ पे लिखना है रिक्वायर किस करना है। एक मैं फाइल यहाँ बना लेता हूँ कि हमारी ये जो अपना प्रोजेक्ट है इसी के अंदर फोल्डर बनाता हूँ माई फाइल्स के नाम से, फॉर एग्जाम्पल माई फाइल, इसके अंदर एक फाइल बनाता हूँ। नोट्स में किस नाम से बनी हुई है, कोर्स के नाम से, उसी नाम से बना लेते हैं, तो course.js। अब कोर्स वाली फाइल में फिर से हमने वही काम करना है, हमने एक्सप्रेस को इंपोर्ट करना है जैसे पहले हमने इंडेक्स में इंपोर्ट किया था। डबल कोटेशन भी यूज़ कर सकते हैं और सिंगल कोटेशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ एक्सप्रेस और इसको जो ये एक्सपोर्ट कर रहा होगा उसको मैंने सेव कर लेना है किसी भी अपने वेरिएबल में, वेरिएबल का नाम हो कुछ भी रख सकते हो, मैं यहाँ पे रख रहा हूँ एक्सप्रेस। और इसके बाद हमने इसी एक्सप्रेस का एक फंक्शन है राउटर के नाम से, इसको कॉल करना है और ये भी कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट करेगा, जिसको मैं सेव कर लेता हूँ माई राउटर के नाम से। अब इसके ज़रिए माई राउटर के ज़रिए अब मैं गेट वाला फंक्शन कॉल करूँगा और इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश। ये फॉरवर्ड स्लैश के बारे में अभी मैं आता हूँ दोबारा कि हम इसको कैसे यूज़ करेंगे। कॉमा के बाद में वही फिर से लिख रहा हूँ एक कॉल बैक फंक्शन जैसे पहले लिखा था रिक्वेस्ट, और यहाँ लिख रहा हूँ रेस्ट, और ये एरो फंक्शन के जरिए मैंने उसकी बॉडी डिफाइन कर दी जैसे पहले लिखा था रेस्ट डॉट सेंड। पहले मैं वेब डेवलपमेंट सेंड कर रहा था तो अभी भी वही लिख देते हैं वेब डेवलपमेंट, यही मैसेज सेंड हो रहा था। अब ये चूंकि हम अलग फाइल में लिख रहे हैं इसलिए जब भी हम इसे कॉल करेंगे तो कुछ चीज़ें इसकी एक्सपोर्ट होनी चाहिए। जिस तरह ये वाली जो फाइल हमने रिक्वायर की हुई थी ये कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट कर रहा था, तभी तो हम इसको सेव कर पाए थे किसी वेरिएबल में। तो जब भी ये इसे यहाँ पे रिक्वायर करें तो ये इस जगह पे वो वाला फंक्शन आना चाहिए जो अब हम यहाँ एक्सपोर्ट करेंगे। तो अभी मुझे यहाँ पे एक्सपोर्ट करना है, मुझे यहाँ पे लिखना है मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट कौन सा करना है, यही वाला माई राउटर, बस इतना सा काम है। अब मैंने यहाँ पर उस फाइल को लिख देना है कि अब वो वाली फाइल जो कहाँ पे है, ये हमारी रूट डायरेक्टरी के अंदर माई फाइल नामी फोल्डर है, फोल्डर के अंदर एक फाइल पड़ी है कोर्स के नाम से, इसको रन करना है। तो पहले फर्क देखें, जो अभी हमने एग्जांपल की थी प्रीवियस वाली उसमें हमने क्या किया था, गेट वाला फंक्शन कॉल किया था, उसके अंदर हमने यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश लिखी थी और वेब भी लिखा था अगले रूट में, जहाँ पे हमने पूरा का पूरा फंक्शन यहाँ कॉल किया था। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फंक्शन पूरा नहीं रख रहे बल्कि हमने फंक्शन ये वाला जो फंक्शन है ये हमने रखा हुआ है एक न्यू फाइल में, course.js वाली फाइल में ये पड़ा है फंक्शन, ये सारा फंक्शन पड़ा है, और फिर इसको हम जस्ट इस फाइल में यहाँ पे रिक्वायर कर रहे हैं ताकि हमारे सारे रूट्स हमारे index.js में हों और बाकी सारा का सारा कोड हमारा उस अलहदा फाइल में पड़ा हो, क्योंकि अब ये वाला कोड आगे बहुत बड़ा होने वाला है। अब अगर हमने यही सारा का सारा कोड उठा के इधर ले आए, इस फाइल में हमारे रूट्स भी हैं और सारा का सारा हर फाइल का कोड भी पड़ा हुआ है, तो ये एक फाइल बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो जाएगी, तो वो जो फाइल स्ट्रक्चर बेस हमारा प्रोजेक्ट है वो एक इतना प्रॉपर नहीं रहेगा। तो इसलिए बेस्ट वे ये है कि हम ये फाइल स्ट्रक्चर वाला रिक्वायर इंपोर्टिंग वगैरह इस तरह हम यूज कर लें। तो इसकी आउटपुट देखें हम कैसी है कि अब देखें यहाँ पे रूट्स दो जगह पे डिफाइन किए गए, एक यहाँ पे लिखा है फॉरवर्ड स्लैश वेब और कोर्स वाली फाइल के अंदर जाके फिर लिखा है फॉरवर्ड स्लैश। इस दो फॉरवर्ड स्लैश का क्या मतलब है, तो अभी देखें इसकी आउटपुट पहले देखते हैं आउटपुट कैसी आएगी। ब्राउजर पे ही आते हैं तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेब और एंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे एक एरर आया कैन नॉट गेट वेब। तो क्या मिस्टेक की हमने, कोर्स में हमने यूज किया माई राउटर डॉट गेट और इंडेक्स में हमने यूज किया गेट। अच्छा यहाँ पर हमने अब यूज करना है यूज। अब हमने गेट यूज नहीं करना, जब हमने रिक्वायर किया हुआ है किसी एक और फाइल को, हमारा कोड यहाँ पर नहीं पड़ा हुआ, हमने यूज करना है यूज। अगर हमारा कोड भी इधर ही है और हमारा रूट भी इधर ही है तो हमने यूज करना है गेट। अब मैं इसको सेव करता हूँ, अब रन करके देखते हैं, तो मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखें आ रहा है वेब डेवलपमेंट, और अगर मैं सिंपल अगर ये वेब हटा दूँ तो आ रहा है हेलो वर्ल्ड, मतलब आउटपुट बिल्कुल वैसी की वैसी है। तो मैंने दो तरीकों से अपने कोड को रन कर लिया। एक तरीका वो था जिसमें कोड इस फाइल के अंदर नहीं था बल्कि यहीं पे पड़ा हुआ था, और दूसरी एग्जांपल अभी हमने की है कि हमने सारा का सारा कोड जो हमने इस रूट के लिहाज से लिखा वो हमने एक अलहदा फाइल में लिखा जो फाइल थी course.js, और उसके अंदर हमने गेट मेथड कॉल किया। अब ये मैं आपको बता रहा था कि ये अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ डेव, तो अब देखें अब आउटपुट कैसी आएगी। अब अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर वेब तो फिर से एरर है, हालांकि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इंडेक्स में कि यहाँ पर वेब वाला रूट कॉल हो तो ये वाली फाइल एग्जीक्यूट करनी है, लेकिन जैसे ही वो इस फाइल में आया तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये प्रीवियस वाला एंड पॉइंट कुछ भी हो लेकिन उसके बाद यहाँ पे डेव आना चाहिए, तो फिर ये वाला रिस्पॉन्स सेंड होगा। मतलब क्या है कहने का कि लोकल होस्ट कॉलन 5000 के बाद तो आएगा यहाँ पे वेब, जो ये index.js फाइल बता रही है, लेकिन कोर्स वाली फाइल ये कह रही है कि वेब के बाद डेव आना चाहिए तो आउटपुट आएगी। तो मुझे यहाँ पर अब लिखना पड़ेगा फॉरवर्ड स्लैश
dev। तो अब आउटपुट क्रिएट होगी। तो अगर आपने रूट्स को इस तरह डिफाइन करना है कि रूट का कुछ हिस्सा index.js वाली फाइल के अंदर है और कुछ एक और फाइल के अंदर है, तो जो एंड पॉइंट हमारा डिफाइन होगा इसको मिला के होगा। कुछ पॉइंट हमने यहाँ पे लिखे होंगे, कुछ पॉइंट हमने यहाँ पे लिखे होंगे। अगर आपने यहाँ से ये हटा दिया, सिर्फ यहाँ पे लिखा /, तो इसका मतलब है शुरू में जो लगा हुआ है लोकल होस्ट वगैरह, उसके बाद यहाँ पे जस्ट आपको वेब ही लिखना है बस। कोर्स वाली फाइल ये कह रही है कि जैसे ही वो प्रीवियस वाला पॉइंट एंटर होगा तो वैसे ही ये रिस्पॉन्स सेंड हो जाएगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे कुछ लिख दिया dev या फिर इसके बाद dev2 dev3, इसका मतलब है कि आपने ये सारा कुछ भी लिखना है और उसके बाद आपने ये सारा भी लिखना है, तो ही ये रिस्पॉन्स सेंड होगा, वरना नहीं होगा। आई होप आपको एग्जाम्पल नंबर 2 भी समझ आ गई होगी। इसके अंदर फिर ये सारी एग्जाम्पल और भी बताई गई हैं, जिस तरह यहाँ पर वेब नामिक एंड पॉइंट बनाया गया और इसमें ये फाइल रन हो रही है। एक और फाइल बनाएगी एक्सरसाइज के नाम से, उसको इस एंड पॉइंट के लिहाज से रखा गया। इस तरह एक और फाइल बनाई रिजल्ट के नाम से, उसको एक और एंड पॉइंट बनाते हुए उसको कॉल किया गया। तो इस तरह आप मल्टीपल फाइल्स और मल्टीपल एंड पॉइंट्स भी बना सकते हैं। और ये सारी फाइल सेक्शन बताई हुई है कि ये index.js का कोड ये है और कोर्स वाली फाइल का कोड ये है और एक्सरसाइज का कोड ये है और रिजल्ट फाइल का कोड ये है। अपनी मर्जी से फाइल बना लें या यहाँ से कॉपी पेस्ट आप कर सकते हैं। उनको रन कैसे कर सकते हैं, आपको ये वाला एंड पॉइंट्स हिट करना पड़ेगा अगर आपको मेन फाइल रन करनी है। इस पॉइंट को जब हिट करेंगे तो फिर हमारी आउटपुट आएगी मेन पेज, क्योंकि हमने जो मेन रूट बनाया है उसके लिहाज से मेन पेज डिस्प्ले किया हुआ है। अगर आपने इस पॉइंट के बाद वेब लिख दिया तो इंडेक्स फाइल ये बता रही है कि वेब लिखने के बाद कोर्स वाली फाइल रन होगी। कोर्स वाली फाइल में क्या लिखा हुआ है, वेब डेवलपमेंट, तो आउटपुट आएगी वेब डेवलपमेंट। अगर ये वाला एंड पॉइंट देखें, इसके में लिखा हुआ है एक्सरसाइज /E1 के लिहाज से एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज यहाँ पे इंडेक्स फाइल ही सिर्फ एक्सरसाइज से बता रही थी, लेकिन जैसे ही हम एक्सरसाइज वाली फाइल में गए हैं तो यहाँ पे E1 भी लिखा हुआ है। इसका मतलब है जब E1 के साथ हम एंड पॉइंट को हिट करेंगे तो फिर आउटपुट आएगी एक्सरसाइजेज 1 2 3 4। इस तरह मल्टीपल एंड पॉइंट्स बना सकते हैं यूजिंग गेट एंड यूज फंक्शन। इसमें एक पॉइंट और भी नोट करना है, जैसे मैंने ये बताया था, अगर आप इसको एंटर करते हैं तो ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि इसमें एक्सरसाइजेज के नाम से एक और बनाया हुआ था। यहाँ पे देखें एक्सरसाइजेज के नाम से ये वाला एंड पॉइंट वर्क नहीं करेगा एक्सरसाइज के नाम से। लेकिन क्यों नहीं वर्क करेगा, क्योंकि एक्सरसाइज के अंदर आगे /E1 भी लिखना है। E1 लिखेंगे तो फिर वर्क करेगा। ये वाला एंड पॉइंट वर्क कर रहा है लेकिन ये वाला वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये जो E1 है ये हमारा उस सब फाइल के अंदर, जो अंदर वाली फाइल बनी हुई है उसके अंदर डिफाइन हुआ है, और ये वाला सेक्शन ये सिर्फ इंडेक्स वाली फाइल के अंदर है। अभी हमने जितना भी रिस्पॉन्स सेंड किया, हमने जैसे स्ट्रिंग सेंड किया, सिर्फ हमने स्ट्रिंग सेंड कर दी हेलो वर्ल्ड, कुछ में हमने वेब डेवलपमेंट सेंड कर दिया, कुछ में हमने एक्सरसाइजेज सेंड कर दी। अगर हम जेसन ऑब्जेक्ट को सेंड करना चाहें, जिस तरह हमने अपने प्रीवियस लेसन में देखा था, एक हम रेस्ट एपीआई यूज कर रहे थे, उससे हमको डाटा गेट करते थे तो हमें एक ऑब्जेक्ट मिलता था, हमें एक जेसन ऑब्जेक्ट मिलता था। और नॉर्मली भी होता ही ऐसे है कि हम जब भी कोई भी एंड पॉइंट हिट करते हैं तो हमें जो रिस्पॉन्स हमें आ रहा होता है वो हमें जेसन ऑब्जेक्ट की फॉर्मेट में आ रहा होता है। तो हमने अब ऐसे एंड पॉइंट्स बनाने हैं कि इसमें से सिर्फ स्ट्रिंग ना रिस्पॉन्स के तौर पर सेंड हो रही हो, बल्कि जेसन ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्स में सेंड हो रहा हो। तो जस्ट अब हमने अपना रिस्पॉन्स चेंज करना है। बाकी हमें सारी फाइल स्ट्रक्चर तकरीबन वैसे ही रहेगा, बस थोड़ा सा चेंज करना है। जिस तरह यहाँ पर एक इंडेक्स नामी फाइल बनाएगी, उसमें एक रूट बनाया गया जो लोकल होस्ट 5000 के लिहाज से, उसमें एक फाइल हिट की गई जिसका नाम है मेन, तो वही हम बना लेते हैं इधर। या इसी को जस्ट मैं इसको रेज कर रहा हूँ, या पड़ी रहे तो कोई इश्यू नहीं है, बल्कि इस वेब के लिहाज से बनाते हैं। हम कोर्स वाली फाइल में हम एंटर करते हैं वैल्यू। मुझे जस्ट यहाँ पे रिस्पॉन्स सेंड करना है जेसन फॉर्मेट के अंदर। तो जस्ट मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, लेट के नाम से बना ले, कॉन्स के नाम से बना ले। मैं लिखता हूँ माई ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्स, किसी भी नाम से बनाया जा सकता है। तो ये ऑब्जेक्ट बनाने का फॉर्मेट है। तो ऑब्जेक्ट में कोई भी एक फील्ड होती है, फॉर एग्जांपल मैं नंबर बनाता हूँ, एक सीरियल नंबर नामी फील्ड बनाई जिसमें कोई सीरियल नंबर डाल दिया। एक और फील्ड में बना लेता हूँ कोर्स के नाम से, और उसमें मैं एक बना लेता हूँ वेब डेवलपमेंट, और एक और बना देता हूँ क्रेडिटर्स के नाम से, और इसमें लिख देता हूँ 4। ये मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब मैं इसको सेंड करूंगा अपने रिस्पॉन्स में, तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा रेस्ट। पहले मैं डॉट सेंड के जरिए यूज करता था, अब मैंने एक जेसन के फॉर्मेट में सेंड करना है, तो मुझे यहाँ पे लिखना है डॉट जेसन। जेसन एक फंक्शन है, तो जस्ट फंक्शन लिखा, और इस फंक्शन के अंदर मुझे क्या सेंड करना है, माई ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्स नामी ऑब्जेक्ट। ये कुछ पेस्ट नहीं हुआ, कॉपी एंड देन पेस्ट, बस इतना सा काम। अब होगा क्या कि जब भी मैं ये वाला यूआरएल एंटर करूंगा तो फिर तो डिस्प्ले होगा हेलो वर्ल्ड।
अगर मैंने उसके बाद लिख दिया वेब तो फिर ये वाली फाइल रन होगी कोर्स। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि उसके बाद मुझे /वेब लिखने के बाद ये सारा कुछ लिखना पड़ेगा। अगर मैंने ना लिखा तो फिर से एरर आएगा कि कोई आपका डाटा गेट नहीं हो रहा गेट मेथड के जरिए। अगर मैंने ये सारा लिख दिया तो फिर ये वाला सारा काम एग्जीक्यूट होना है। एग्जीक्यूट होने के बाद जो रिस्पॉन्स सेंड होगा वो ये वाला होगा। चलें करके देखते हैं होता भी है कि नहीं। अगर तो मैंने ये / के बाद कुछ नहीं लिखा, जस्ट हेलो वर्ड डिस्प्ले हुआ। अगर मैंने यहाँ पे वेब लिख दिया सिंपल, डेव वगैरह कुछ नहीं लिखा, तो एक एरर आया आपका जो डाटा है वो गेट मेथड के जरिए नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने वो सारा लिखा जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है कि / ये सारा कुछ भी लिखो, ये मैंने यहाँ से कॉपी किया ताकि कोई मिस्टेक ना हो जाए, एंटर। तो अब देखें एक रिस्पॉन्स सेंड हो रहा है एक ऑब्जेक्ट की फॉर्मेट में। तो देखें ये जो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है कर्ली ब्रेसेस की सूरत में, और फिर ये सीरियल नंबर एक फील्ड है, फिर कोर्स फील्ड है, क्रेडिट आवर्स फील्ड है, ये सारी कुछ वही लिखा हुआ है जो हमने यहाँ पे रिस्पॉन्स सेंड किया था। तो इस तरह आप एक जेसन ऑब्जेक्ट को भी सेंड कर सकते हैं। चेंज क्या किया हमने, जस्ट यहाँ पे डॉट सेंड की बजाय .json लिखा, और यहाँ पर हमने उसी ऑब्जेक्ट को जो हमने खुद बनाया था वो हमने जस्ट इस फंक्शन को दिया। पहले जस्ट हम यहाँ एक स्ट्रिंग दे रहे थे बस। एग्जाम्पल नंबर 4 में हमने एक जेसन को सेंड करना सीख लिया। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 5 हमने पहले कर ली, बल्कि एग्जाम्पल नंबर 4 में यही काम किया होता कि अभी ये जो ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्टली पास किया हुआ था। एग्जाम्पल नंबर 5 में ये लिखा हुआ है कि आप ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली पास ना करो बल्कि किसी वेरिएबल में सेव करके करो, जिस तरह अभी हमने किया। हमने जहाँ पे इसको पहले एक ऑब्जेक्ट नामी वेरिएबल में सेव किया और फिर यहाँ पे पास किया। एग्जाम्पल नंबर 4 में ये लिखा हुआ है कि इसको आप डायरेक्टली भी यहाँ पास कर सकते हो। यहाँ पे डायरेक्टली मैं इसको खत्म कर रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ। आउटपुट देख लेते हैं, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ 3 करके ताकि आउटपुट थोड़ी चेंज हो जाए। एंटर प्रेस करता हूँ तो देखें ये सीरियल नंबर चेंज हो गया। 2 तरीकों से हमने कर लिया। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या था कि हमने जेसन को डायरेक्टली ऑब्जेक्ट पास किया था, और एग्जाम्पल नंबर 5 में ये कहा जा रहा था कि इसके डायरेक्टली पास ना करो बल्कि एक ऑब्जेक्ट बनाओ और फिर उसको पास करो। इसी में रेस्ट ऑब्जेक्ट बनाया और फिर यहाँ पर जस्ट उससे कॉल किया रेस्ट ऑब्जेक्ट के नाम से। आई होप आपको ये वाला लेसन भी क्लियर हो चुका होगा।